जय श्री कृष्ण। अथ मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी कथा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण महाराज ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो इस महात्म को सुनेगा वो अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, उपवास नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करना चाहिए। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंद हो जाए उस समय के आहार को नक्त भोजन कहते हैं। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। प्रातःकाल नियम से संकल्प करे और स्नान करके पवित्र हो जाए। उसके पश्चात श्री गोविंद देव का पूजन करके भक्ति से दीपदान करे। भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करके और सुबह को ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके भोजन करा के क्षमा याचना करे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियां एक सी समझनी चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान और दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, संक्रांति में दान करने से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के या चंद्र ग्रहण के समय अश्वमेध यज्ञ करने से, जिसके घर पर 1,00,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उससे, वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान देने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत के पुण्य की कोई सीमा नहीं है। तीर्थ, दान, नियम, यम और यज्ञ तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी तिथि नहीं आती है। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता, ये आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे इसका वृतांत बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सुनो। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वो बड़ा प्रतापी, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से सबको जीत लिया। इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि, ये सब जीत लिए गए। इंद्र ने ये सारा वृतांत शिवजी से कहा कि हम लोग लोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं, अब देवताओं की क्या गति होगी। हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहां गरुड़ध्वज भगवान हैं वहां जाओ। वे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, आपकी सहायता वे ही कर सकते हैं। शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहां भगवान शयन कर रहे थे वहां गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक हैं, कारक हैं। आप सब देवताओं के सहायक और शांत करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने इंद्र का ये वचन सुनकर उनसे कहा कि ऐसा कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता भी जीत लिए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र है, जिसकी चंद्रावती नाम की बहुत बड़ी नगरी उसकी राजधानी है।
इंद्र ने बताया कि उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इसलिए हे महाराज, आप हमारी रक्षा कीजिए। वो स्वयं ही मेघ बनकर बरसता है, देवता उसको जीत नहीं सकते। भगवान को बड़ा क्रोध आया और कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं अवश्य मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरज कर आते हुए उस मुरदैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे, और जब उन्होंने भगवान विष्णु को उपस्थित देखा तो दानव कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ जब दौड़ते हुए देखा तो सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सारे दैत्य मारे गए, लेकिन अकेला मुर वहां खड़ा रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको परास्त न कर सके तो कुपित होकर वो अपनी भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे और वहां हिमवती नाम की शोभायमान गुफा में संसार के पालन करने वाले भगवान विश्राम के लिए चले गए। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध में थक गया था। वो दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया, और उसने जब मुझे वहां सोता हुआ देखा तो वो अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं इस हरि को मार सकता हूं। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वो देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मुर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वो दैत्यराज उस देवी से युद्ध करने लगा, और उस देवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को काटकर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। वो फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा तो देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वो दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया, और बाकी शेष भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे, अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगतपति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूं। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरि, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने की इच्छा से आया था। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। मैं आपकी प्रबल शक्ति हूं। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। श्री भगवान बोले, हे अनघे, इस दैत्य के मारने से मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। देवता हृष्टपुष्ट हो गए हैं, और देवताओं पर जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोक में आनंद हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दें जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को महान पाप से मुक्ति मिल जाए। हे भगवान, मुझे ये वरदान मिले कि जो कोई उपवास कर सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू 11वीं तिथि को उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। ये उसी प्रकार हैं जैसे सफेद गौ और काली गौ। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस एकादशी के व्रत को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जो कोई व्रत करने वाला प्रार्थना करे, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो, ये कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर ले, तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी महात्मा का जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय।